पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से देहाती कस्बे सरौली में एक खानदानी कुम्हार रहता था जिसका नाम फजलुद्दीन कुम्हार था। लोग उसे मोहब्बत से फजल मियां कहते थे। कंधों पर मिट्टी की खुशबू, हाथों में चाक की रवानी और दिल में ऐसी सच्चाई की जैसे हर घड़े की दीवारों पर अल्लाह का नाम लिखता हाय जाता हो। फजल मियां की जिंदगी बहुत सादी थी। कच्चे आंगन के एक कोने में पुराना सा चाक, उसके पास सुर्ख मिट्टी की ढेरियां और तन्हा दीवार पर टंगी अपनी दिवंगत बीवी हसीना की धुंधली तस्वीर। हसीना के गुजर जाने के बाद उसका सारा सहारा उसकी बूढ़ी अम्मी और एक नन्ही सी बेटी जैनब थी जो अभी 8 बरस की हुई थी। चाल में मासूमियत और आंखों में ऐसे ख्वाब जैसे मिट्टी से खिलते गुलाब। सरौली का यह कस्बा बड़े शहरों के शोर से दूर मगर दिलों की रोशनियों से रोशन था। सुबह की अजान के बाद टेढ़ी मेढ़ी गलियों में जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलते, फजल मियां की कच्ची दीवारों के भीतर चाक पर घूमती मिट्टी की ठाई ठाई की आवाज जैसे पूरे मोहल्ले की धड़कन बन जाती। लोग कहते फजल के घड़े में बरकत है क्योंकि वो हर बर्तन बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहता और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी मेहनत को दुआ में बदल देता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। उसी साल कस्बे के किनारे से बहने वाली छोटी नदी का मिजाज बदल गया। बरसातें कुछ ज्यादा हुई, पहाड़ियों से तेज पानी उतरा और नदी ने किनारों को काटना शुरू किया। खेतों की मिट्टी बहने लगी, कच्ची दीवारें दरकने लगी और उन दीवारों में फजल मियां की भी मेहनत लगी थी क्योंकि वो मिट्टी न सिर्फ अपने चाक के लिए लाता बल्कि अपने मोहल्ले के लिए भी कच्ची ईंटें पकाने में मदद करता। ऐसे में बाजार में ग्राहकों की आमद घटी। लोग पहले अपना घर और अनाज बचाने में लगे, बर्तनों की जरूरत पीछे रह गई। फजल मियां के लिए भी दिन भारी हो गए। रोजी के सिक्के कम मगर जरूरतें वही। उसकी अम्मी की दवाइयां, जैनब की पढ़ाई और घर के किराए का बोझ, सब कुछ एक दुबले कंधे पर। मगर फजल मियां ने शिकवा नहीं किया। बस रातों की तन्हाइयों में कुरान की तिलावत करता और सुबह अजान के साथ उठकर चाक संभाल लेता। उसी दिनों कस्बे में एक नया खतरा उठा। पास ही के जंगल से नीचे उतरते कुछ असामाजिक लोग रात के अंधेरे में घरों के दरवाजे खटखटाते, अनाज और पैसे मांगते। पहले कोई यकीन नहीं करता, फिर एक आध घर में वारदात हुई। बूढ़े हकीम बशारत के घर से दवाइयों की बोरी और कुछ नकदी उठ गई। लोगों में डर बैठ गया। शबे जुमे को मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, हिम्मत रखो, एहतियात करो, सब एक दूसरे की निगरानी करो। डर से ईमान कमजोर न हो, मिलजुल कर महफूज रहोगे। फजल मियां ने उसी रात घर की ड्योढ़ी पर एक छोटा सा मिट्टी का दिया रखा, बेटी को सीने से लगाया और अम्मी से कहा, अम्मा, डर का इलाज हिम्मत है मगर हिम्मत का आसरा तदबीर। मैं आज से अपनी गली की रातों में पहरा दूंगा। अम्मा ने कांपते हाथों से दुआ दी, बेटा, जान से ज्यादा ईमान प्यारा है और ईमान हमेशा अमानत की रखवाली करता है। खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अगले दिन फजल मियां बाजार गया। वहां उसने अपनी कुछ बचत से 2 मजबूत बांस, एक पुराना सा लोहे का कुंदा और रस्सी खरीदी। लोगों ने पूछा, क्या इरादा है? वो मुस्कुराकर बोला, गली की मजबूत चौखट बनानी है। शाम ढलते ही उसने अपने घर के सामने और गली के दूसरे छोर पर बांस गाड़ दिए और रस्सी का एक ऐसा घेरा बना दिया जो जरूरत पड़ने पर एक साथ खींचकर दरवाजा सा बंद किया जा सकता था। उसने 3 पड़ोसियों को भी साथ समझाया, नदीम हलवाई, रहीम दर्जी और बूढ़े शमसुद्दीन। सभी को कह दिया कि हर रात बारी बारी से जागेंगे। लेकिन असल बहादुरी सिर्फ बांस गाड़ने का नाम नहीं, असल बहादुरी है दिल को यकीन से भरना कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। और यही यकीन फजल मियां में था। उसने जैनब को समझाया, बेटी, हमारे घर का दरवाजा सिर्फ हमारी सुरक्षा की हिफाजत नहीं करता बल्कि पड़ोस की अमानत की भी, इसलिए हम पहले दूसरों का ख्याल रखेंगे। जैनब ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, अगर वो बुरे लोग आ गए तो? फजल ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तब हम डरेंगे नहीं, हम सच का साथ देंगे, सच में ताकत है। उसी रात पहली बार पहरा शुरू हुआ। आसमान साफ था, हवा में मिट्टी की खुशबू, मगर दूर जंगल की तरफ से कुत्तों के भौंकने की अस्पष्ट सी आवाज आ रही थी। गली में सन्नाटा था। फजल मियां ने अपने चाक के पास बैठकर एक अधूरा घड़ा उठाया और अंधेरी ड्योढ़ी की तरफ रख दिया। उसने सोचा, अगर कोई आते आते लड़खड़ाए तो इस घड़े की टकराहट से मुझे आहट मिल जाएगी। यह उसकी कुम्हाराना बुद्धि थी। मिट्टी से न सिर्फ बर्तन होते हैं बल्कि सूझबूझ भी पनपती है। आधी रात बीती, अचानक गली के दूसरे छोर पर रस्सी हल्की सी खींची। नदीम हलवाई की धीमी आवाज आई, फजल भाई, कुछ साया सा दिखा है।
फजल ने घुटनों पर वजन डाला, बांस की पुख्तगी जांची और अपने हाथ में सिर्फ एक लंबा लकड़ी का डंडा लिया। कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, बस एक सादा सा सोंटा और दिल में आयतुल कुर्सी। उसकी अम्मा अंदर से कलमा पढ़ती रही। साए वाकई थे, 3 लोग, सर पर काले रुमाल, हाथों में बोरी। शायद इरादा था कि किसी घर का पिछला दरवाजा तोड़ दें, मगर गली के बीचों बीच बंधी रस्सियों ने उनका अंदाजा बिगाड़ दिया। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहा, तभी एक पैर उस अधूरे घड़े से टकराया। घड़े की दीवार टूटी और रात के सन्नाटे में ठाक की आवाज गूंज गई। फजल ने बिला दहशत "कौन है वहां?" पुकारा। जवाब में फुसफुसाहट हुई और वो तीनों तेजी से लौटने लगे, लेकिन दूसरी तरफ की रस्सी खींची हुई थी। नदीम पहले से चौकन्ना था। साए फंस गए। तब उनमें से एक ने बोरी फेंकी और गाली देते हुए बांस पर चढ़ने की कोशिश की। फजल वहीं पहुंचा, हमला नहीं किया। उसने डंडे से बांस पर एक ठक सा इशारा करते हुए कहा, "भाई, जो भूख है बताओ, चोरी से रोटी नहीं मिलती, बस शर्म मिलती है।" यह जुमला रात की हवा में जैसे सच का घूंसा बन गया। तीनों ठिठक गए। उनमें से एक की आवाज कांपी, "हम खेत मजदूर हैं, पानी ने फसल बहा दी, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला।" फजल ने डंडा नीचे कर लिया, मगर आंखों की चौकसी कायम रखी। उसने कहा, "अगर सच्चाई यही है तो चोरी क्यों? सरौली की मिट्टी में अब भी बरकत है।" उसने नदीम को आवाज दी, "हलवाई भाई, घर से सूखी रोटियां और गुड़ ले आओ।" रहीम दर्जी ने भी अपने घर से थोड़ी दाल ला दी। फजल ने रस्सी ढीली की, मगर बांस के बीच इतना फासला रहने दिया कि कोई अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न सके। उसने उन तीनों को बैठाया, गली के बीच, उसी जगह जहां घड़ा टूटा था। उसने कहा, "पहले रोटी, फिर बात।" उन्होंने जल्दबाजी में खाने की कोशिश की, मगर फजल ने रोककर कहा, "बिस्मिल्लाह कहो, धीरज से खाओ। जो चीज दुआ से पेट में जाती है वो बेबरकत नहीं होती।" खाना खत्म हुआ तो उनके चेहरों की सख्ती मुलायम पड़ गई। फजल ने पूछा, "अब बोलो, तुम लोग कौन हो?" सबसे बड़े ने कहा, "मेरा नाम शाहिद है, ये यासिर और हम पहाड़ी गांव से हैं। हम बुरे नहीं, मगर मजबूर हैं।" फजल ने गौर किया। उनकी आंखों में मासूमियत थी, मगर डर भी। उसने कहा, "मजबूरी गुनाह की दलील नहीं बनती। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन शर्त यह कि तुम आज से चोरी का ख्याल छोड़ दो।" उन्होंने सर हिलाया। तभी गली के कोने पर कुछ लोग हाथों में लालटेन लिए जमा हो गए। शमसुद्दीन चाचा, रहीम, नदीम और 2-4 और पड़ोसी। किसी ने कहा, "इनको थाने ले चलते हैं।" फजल ने हाथ उठाकर रोका। थाने की नौबत आएगी अगर ये झूठे निकले, मगर अगर सचमुच भूख ने उन्हें गलत राह दिखाई तो हम उन्हें सही राह दिखाते हैं। फिर उसने शाहिद से कहा, "सुबह फजर के बाद मस्जिद के आंगन में मिलना। मैं मौलवी साहब से तुम्हारा हाल बयान करूंगा। ज़कात और सदक़े की जो रकम जमा होती है उससे तुम्हारी घर वापसी और कुछ रोज का राशन निकल आएगा।" पड़ोसियों ने पहले हिचक दिखाई, फिर फजल की बात में ईमानदारी का रंग देखकर मान गए। उस रात के बाद सरौली की हवा थोड़ी बदल गई। लोगों ने समझा कि पहरा सिर्फ डंडे से नहीं, इखलास से भी होता है। बहादुरी सिर्फ मुकाबला करने का नाम नहीं, सही फैसला सही वक्त पर लेने का नाम भी है। अगले दिन फजल मियाँ ने अपनी दुकान के सामने एक नया इश्तिहार लगाया, "कच्चे घड़ों की मरम्मत, मगर शर्त, एक पड़ोसी की मदद जरूर करिए।" उसके इस छोटे इश्तिहार ने कस्बे में खुशबू फैला दी। इधर मौलवी साहब ने जुमे के खुतबे में कहा, "जिसने भूखे को खाना दिया उसने अपनी नाम ए अमल में रोशनी का पन्ना जोड़ दिया।" शाहिद, यासिर, वहीद मस्जिद के आंगन में आए, शर्मिंदा मगर उम्मीद से भरे। फजल ने उनकी ओर देखकर कहा, "आज से तुम हमारे मेहमान नहीं, हमारे भाई हो, मगर याद रहे, भाई वह है जो अमानत में खयानत न करे।" उन्होंने कस्में खाई। उसी शाम फजल मियाँ उन्हें अपने चाक के पास ले गए। मिट्टी भिगोई, चाक घुमाया और बोला, "देखो, मिट्टी नरम हो तो आकार देना आसान होता है। दिल भी ऐसा ही है, तौबा से नरमी आती है और फिर इंसान का किरदार खूबसूरत बनता है।" उसने उन्हें छोटे छोटे काम सिखाए, मिट्टी छानना, घड़ा उठाकर धूप में रखना, आंच पर पकने का इंतजाम। तीनों की हथेलियों पर मिट्टी लगी, मगर आंखों में इज्जत की चमक लौट आई। रात को फजल मियाँ अपनी अम्मी के पास बैठा तो अम्मी ने कहा, "बेटा, आज तूने 2 काम किए, गली की हिफाजत और 3 भूखों का ईमान बचाया। असल बहादुरी यही है।" फजल ने अपने दिल में महसूस किया कि जैसे टूटा हुआ घड़ा फिर से जुड़ गया हो। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं, क्योंकि दूर पहाड़ियों के उस पार, जहां से नदी अपना मिजाज बदलकर नीचे उतरती थी, वहां किसी ने सरौली की इस नई एकता के बारे में सुन लिया था। वो कोई साधारण शख्स नहीं था, लोग उसे दलावर के नाम से जानते थे।
किसी वक्त का ताकतवर तस्कर जो अब सूखे मौसम में नदी के तल से निकली काली मिट्टी की खास किस्म चुराकर शहर में महंगे दामों पर बेचता। उसे खबर मिली कि सरौली में एक कुम्हार ने न सिर्फ पहरा मजबूत किया है, बल्कि भूखों की तरफ से उठने वाली चोरी की जरूरत को भी खत्म कर रहा है। दलावर को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि उसके गिरोह के लिए छोटे छोटे डर और छोटी छोटी चोरियां ही वो चिंगारियां थीं जिनसे बड़े आग लगती। क्योंकि अगले हफ्ते जब नदी का पानी कुछ और कम हुआ, कस्बे के सबसे बड़े मिट्टी घाट पर दलावर के लोग उतरे और उन्होंने वहां की मिट्टी पर अपना झूठा हक जताकर गरीब कुम्हारों को धमकाना शुरू किया। दूसरों की तरह फजल मियां भी उस घाट का मोहताज था। वो वहीं खड़ा था, अम्मी की दुआ पीठ पर, जैनब की उम्मीद आंखों में और हाथ खाली, सिवाय उस चाक की खुरचनी के जो उसकी हथेली से जैसे जुड़ गई थी। लोग सहमे हुए थे, दलावर के कारिंदे गुर्रा रहे थे और उस वक्त फजल मियां के दिल में एक ही फिक्र थी, अगर हम पीछे हटे तो कल हमारी गली का बांस भी टूट जाएगा और इंसाफ की रस्सी भी ढीली पड़ जाएगी। उसने अल्लाह का नाम में एक नया डर घुल चुका था। दलावर के कारिंदों ने नदी किनारे के मिट्टी घाट पर जब पहली बार अपने कदम गड़ाए तो उनकी भारी सांसों में ऐसी धौंस थी जैसे वे सरौली की बरकत को अपनी जंजीरों में बांध लेना चाहते हों। उस सुबह फजल मियां ने फजर की नमाज अदा की, अम्मी की दुआ मांगी और जैनब के माथे को चूमकर दस्ताने चढ़ाए बगैर ही घाट की राह पकड़ी। आसमान में नीलेपन की एक पतली चादर थी, नदी का पानी हल्का हल्का सरक रहा था, मगर घाट की मिट्टी पर आज एक अजीब बेचैनी थी, जैसे घाट खुद अपने हाथ कांपते हुए कह रहा हो कि फजल, आज तेरा इम्तिहान है। जब वह पहुंचा तो वहां जमा कुम्हारों की भीड़ खामोश लेकिन बेचैन थी। अली अहमद, बूढ़े बशारत, सलीम चक्रवाला और दूर खड़ी दो चार औरतें जिनके चेहरों पर चिंता का रंग साफ था। बीच में दलावर के 3 गुर्गे खड़े थे, तगड़ी कदकाठी, काले कपड़े, आंखों में धमक का धुआं। उनमें से एक गुर्राता हुआ बोला, सुनो सब लोग, अब ये घाट हमारे सदर दलावर साहब की मिल्कियत है। जो मिट्टी उठानी है हमसे इजाजत लेकर उठाओ, वरना नदी के पानी में वही अंजाम होगा जो बेवक्त आने वाली लकड़ियों का होता है। यह सुनकर कुम्हारों के दिल दहक उठे, क्योंकि सरौली की मिट्टी घाट कोई सरकारी दस्तावेज नहीं था, बल्कि पीढ़ियों की अजान और मेहनत का हिस्सा था। फजल मियां चुपचाप भीड़ से अलग होकर आगे आया। उसकी हथेलियों में रात की थकान थी, लेकिन दिल में सालों की ईमानदारी। उसने गुर्गों के सामने खड़े होकर धीमी मगर साफ आवाज में कहा, किस दस्तावेज की बुनियाद पर यह घाट तुम्हारा हुआ और किस हक से तुम लोगों की रोजी पर पहरा लगा रहे हो? उसकी आवाज में तलवार की धार नहीं थी, मगर सच्चाई का वजन था। कारिंदा दबी हंसी से बोला, हक ताकत से बनता है, जिसके पास जोर घाट उसी का। जैसे दलावर साहब ने कहा है वैसे ही चलेगा। फजल ने गर्दन उठाई, उसकी आंखों में ऐसा यकीन था जैसे मिट्टी को भी यकीन दिला दे कि मैं तेरा बेटा हूं। उसने कहा, ताकत से हक नहीं मिलता, डर से गुलामी मिलती है, और सरौली की मिट्टी किसी की गुलाम नहीं। यह सुनते ही भीड़ में हल्का सा हौसला जागा, मगर गुर्गों के चेहरे तमतमा गए। उनमें से एक ने तिरस्कार से कहा, तू कुम्हार है, तेरी औकात घड़े तक है, कानून और इलाके की बात न कर। यह जुमला फजल के सीने पर पत्थर सा लगा, मगर उसने गुस्से के बजाय सिर्फ अपने चाक की खुरचनी को हथेली में मजबूत कर लिया। तभी पीछे से बूढ़े बशारत की कांपती आवाज आई, फजल बेटा, बात बढ़ाना ठीक नहीं, ये लोग हथियार लेकर आते हैं। लेकिन फजल ने उनकी तरफ बिना मुड़े कहा, अल्लाह ने पूछा नहीं कि सामने वाला कितना ताकतवर था, पूछा यह जाएगा कि तुमने सच का साथ दिया या नहीं। उसकी यह बात बुलंद नहीं थी, मगर अहाते की दीवारों पर जैसे गूंज उठी। तभी उन गुर्गों में से एक ने आगे बढ़कर उसके कंधे को धक्का दिया, मगर फजल पीछे नहीं हटा। वह चाक से मिट्टी उठाते वक्त जितना नरम था, सच के लिए खड़े होते वक्त उतना ही मजबूत। उसने गुर्ग का हाथ पकड़कर हल्का सा पीछे किया और कहा, छूने से पहले सोचो, तुम एक गरीब का रोजगार नहीं, एक पिता की बेटी की रोटी पर हाथ डाल रहे हो। सामने खड़े गुर्गे ने झुंझलाकर कमर से लाठी निकाली और हवा में घुमाते हुए बोला, ज्यादा अक्लमंदी मत दिखा, वरना तेरी हड्डियां उसी मिट्टी में गाड़ देंगे जिसे तू घड़ा बनाता है। भीड़ पीछे हट गई, औरतों ने मुंह ढांप लिया, मगर फजल मियां की जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने लाठी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी ताकत इसी लाठी की मोहताज है तो जान लो कि मिट्टी टूटती जरूर है, मगर अपने अंदर से नई शक्ल निकाल लेती है। गुर्गे ने गुस्से में लाठी उठाई, भीड़ चीखी,
मगर उसी पल घाट के ऊपर से मौलवी साहब की बुलंद आवाज आई, रुक जाओ। सबकी निगाहें मुड़ी। मौलवी साहब हाथ में छड़ी ली तेज कदमों से घाट की ढलान उतरते हुए आए। उनकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी और आंखों में तैश नहीं दर्द था। उन्होंने गुर्गों के सामने आकर कहा, सरौली का घाट सदियों से मुसलमानों, हिंदुओं, सभी कारीगरों की अमानत है। किसी गुंडे के दस्तखत नहीं, इस मिट्टी की खुशबू इसे मालिक बनाती है। एक पल को गुर्गे भी ठिठक गए, मगर फिर गुर्राते हुए बोले, मौलवी साहब, दीन की बातें मस्जिद में करना, यहाँ कानून दलावर का है। यह सुनकर मौलवी साहब बोले, अगर कानून डंडे से बनता तो फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाता। उनकी आवाज गूंजी, मगर गुर्गों के चेहरे पत्थर नर्म नहीं हुए। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि पहले फजल को चुप कराओ। फजल ने यह देखा तो वह मौलवी साहब के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, अगर किसी को चोट खानी है तो वह मैं हूं, मगर अपनी मिट्टी के सामने कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। तभी एक गुर्गे ने झपट कर लाठी से फजल की तरफ वार किया। फजल ने अपने चाक की रोका, लाठी की नोक खुरचनी से टकराई और ठक की आवाज घाट पर गूंज उठी। फजल पीछे हटकर नहीं भागा। उसने पकड़ मजबूत की और वार को दूसरी तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ के कुम्हार दंग रह गए। एक साधारण कुम्हार ने एक गुंडे का वार यूं मोड़ दिया जैसे वह चाक पर घूमती मिट्टी को आकार देता हो। फजल ने गुर्गे को देखा और कहा, मेरे हाथ मिट्टी के हैं, अगर मेरे अंदर की ताकत उस रब की है जिसने मिट्टी में जान डाली। यह सुनकर गुर्गे कुछ पल हिचके, लेकिन दलावर का नाम उनके दिल में दहशत बनकर था। उन्होंने फिर हमला करने की तैयारी की। तभी घाट की तरफ से दौड़ते कदमों की आवाज आई। नदी किनारे रहने वाले कुछ जवान, जिनमें शाहिद, वहीद और यासिर भी थे, वही 3 मजदूर जिन्हें फजल ने चोरी से रोका, रोटी खिलाई और तौबा करवाई थी, वे दौड़ते हुए आए और फजल के दोनों हाथ पकड़कर बोले, भाई, आज हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिस रात तुमने हमें चोरी से बचाया, आज हम तुम्हें इन बुरे लोगों से बचाएंगे। हम किसी गुंडे के नहीं, सरौली की मिट्टी के वफादार हैं। भीड़ दहल उठी। फजल का चेहरा हैरानी और शुक्र के रंग से भर गया। गुर्गों ने यह देखा तो उनमें खलबली मच गई, क्योंकि वे तीनों मजदूर भी कद काठी में मजबूत थे। अब घाट पर दोनों तरफ लोग थे। एक तरफ गुर्गों की ताकत, दूसरी तरफ फजल के सच का करीबी हल्का सा गुरुत्व। फिर भी गुर्गों ने धमकाते हुए कहा, आज नहीं तो कल दलावर आएगा, तुम लोग कहां तक रोक पाओगे। यह सुनकर फजल ने गहरी सांस ली और कहा, हमारी ताकत किसी आदमी पर नहीं, अल्लाह पर है, और जो मिट्टी मेहनत से कमाई जाती है उसे कोई दलावर नहीं छीन सकता। अगर लड़ाई होगी तो जुल्म के खिलाफ होगी, बदतमीजी के नहीं। तभी मौलवी साहब आगे बढ़े और बोले, हम अदालत जाएंगे, गांव की पंचायत बुलाएंगे और इस मामला को खुलकर रखेंगे। बिना हक कोई भी घाट पर कब्जा नहीं कर सकता। भीड़ ने हां में आवाज मिलाई। गुर्गे कुछ पल चुप रहे, फिर उनमें से एक बोला, ठीक है, आज के लिए हम लौटते हैं, मगर यह समझ लेना कि दलावर इसका जवाब देगा। वे मुड़े, लेकिन जाते वक्त की उनकी नजरें ऐसी थीं जैसे आग का वादा कर रही हों। सभी के चले जाने के बाद घाट पर एक गहरी खामोशी छा गई। फजल की हथेलियां कांप रही थीं, मगर उसमें डर नहीं, एक गहरी राहत थी। शाहिद, यासिर और वहीद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, जो तुमने उस रात हमारे लिए किया, आज हमने उसका कर्ज उतारा नहीं, यह तो शुरुआत है। मौलवी साहब ने दुआ में हाथ उठाकर कहा, आज सरौली की मिट्टी ने खुद को बचा लिया। बेटा फजल, अल्लाह तेरी हिम्मत बढ़ाए। तूने साबित कर दिया कि बहादुर वह नहीं जो लड़ाई करे, बल्कि वह है जो दूसरों के हक के लिए लड़ाई रोके। फजल ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उस नीलेपन में उसे अपनी हसीना की याद आई और ज़ैनब की मुस्कुराहट। उसने मन ही मन कहा, अल्लाह अल्लाह, आज तूने मुझे गिरने नहीं दिया। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी दिन शाम को घाट से दूर एक पुराने टूटे फूटे गोदाम में दलावर खुद बैठा अपने कारिंदों से खबर सुन रहा था। उसकी आंखों में तैश की आग भड़क रही थी। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा, एक कुम्हार ने मेरे लोगों को पीछे धकेल दिया, घाट मेरे हाथों से छिन रहा है। सरौली भूल गया कि दलावर का नाम नदी के मिजाज की तरह है, जहां बहा वहां सब बहा ले जाता है। उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया, अगली बार सिर्फ धमकी नहीं, सरौली को कीमत चुकानी पड़ेगी। सरौली की गलियों में उस दिन की हवा कुछ अलग ही तरह की सरसराहट लेकर चली थी, जैसे पेड़ों की पत्तियां भी कानों में फुसफुसा रही हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। दलावर अपने अड्डे में गुस्से से उबल रहा था और सरौली के लोग घाट की मिट्टी संभाल कर घर लौट रहे थे।
फजल मियाँ अपने आंगन में दाखिल हुआ तो जैनब भागकर उसके सीने से लिपट गई। उसकी छोटी छोटी उंगलियां अब्बा की कमीज पकड़कर कांप रही थीं। अब्बा, बाजार में सब कह रहे थे कि गुंडे आज तुम्हें मारने वाले थे। सच बताओ, हुआ क्या? फजल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, बेटी, मौत हर किसी का पीछा करती है, मगर जो सच का साथ देता है उसकी जिंदगी को अल्लाह खुद संभालता है। आज डर को हमने दरवाजे में नहीं आने दिया, बस इतना समझ लो। अम्मी ने दवा की कटोरी नीचे रखी। उनके झुर्रीदार चेहरे पर बेचैनी की लकीरें थीं। बेटा, दुश्मन कमजोर नहीं, बहुत चालाक है। मिट्टी घाट पर खड़े होकर बहादुरी दिखाना एक बात है और गुंडों के खिलाफ कई दिन तक डटे रहना दूसरी बात। ये लोग रात का फायदा उठाते हैं, दिल की नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं। फजल ने अम्मी के पास बैठकर उनकी हथेलियां थामी। अम्मा, आपकी दुआएं मेरी ढाल हैं और जैनब का चेहरा मेरी ताकत। अगर डर कर पीछे हट गया तो सरौली के और कारीगर कौन सा हौसला पकड़ेंगे? अगर एक कुम्हार अपनी मिट्टी नहीं बचा सकेगा तो कोई और कैसे चीज जी पाएगा? उन्होंने उसकी तरफ देखा और धीमे से दुआ दी, अल्लाह तुझे हिम्मत दे। मगर मेरे बेटे, हिम्मत का मतलब हमेशा टकराव नहीं होता, कई बार बच जाना भी जीत होती है। मगर फजल के दिल में एक अनकही बेचैनी थी। वह जानता था कि दलावर अब खामोश नहीं बैठेगा। उसी रात गांव की मस्जिद में पंचायत की मीटिंग बुलाई गई। मस्जिद का आंगन मिट्टी की सौंध में डूबा था। लोग छोटे छोटे दियों के पास बैठकर अपनी बातें कर रहे थे। मौलवी साहब ने एक खंभे का सहारा लेते हुए कहा, भाइयों, घाट हमारी रोजी का मसला है, सिर्फ घरों की नहीं, दिलों की हिफाजत का मसला है। अगर हम एकजुट न हुए तो दलावर हम सबको बांटकर काबू कर लेगा। रहीम दर्जी बोला, मगर हम तलवार नहीं चला सकते, न हमारे पास लाठी है न पैसे हैं, हम साधारण लोग हैं मौलवी साहब। इसी पर फजल मियाँ आगे आया। उसके चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में गर्मी। हमारी ताकत हमारी एकता है। दलावर हम में से किसी को अकेला समझकर डराता है, मगर हम सब अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो उसकी धमकी भी खोखली हो जाएगी। तभी शाहिद ने कहा, हम तीनों कल घाट पर फजल भाई के साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर गांव के 2-3 जवान और बोले, हम भी हैं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी जिसकी पगड़ी कुछ ढीली थी खड़ा हुआ और बोला, लड़ाई मत करो, दलावर के पास बंदूकें हैं। लेकिन फजल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लड़ाई हथियारों से होती है, मगर जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पहला कदम इरादा होता है। पंचायत देर रात तक चलती रही। फैसला हुआ कि अगले 3 दिन गांव के लोगों की ड्यूटी बांटी जाएगी। रात का पहरा मजबूत किया जाएगा, घाट पर एक साथ काम किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर शहर की अदालत में याचिका भी दाखिल की जाएगी। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन की सुबह जब फजल घाट पहुंचा तो उसने देखा कि रात में किसी ने घाट के एक हिस्से को खोदकर मिट्टी को खराब कर दिया था। मिट्टी में कांच के टुकड़े और टूटी बोतलें मिली। कुम्हारों के चेहरे उतर गए। बूढ़े बशारत ने अफसोस से कहा, ये लोग सिर्फ डराते नहीं, रोजगार को नष्ट करते हैं। ये तो इशारा है कि वो आगे और क्या करेंगे। फजल ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई, उसे सूंघा और कहा, मिट्टी पर कांच डाल देने से मिट्टी बुरी नहीं हो जाती, हम इसे साफ करेंगे। यह सुनकर शाहिद और यासिर ने उसे रोकना चाहा। भाई, हाथ कट जाएंगे। मगर फजल ने कहा, कांच से ज्यादा नुकीली चीज इंसान का डर होता है। डर को निकाल दो, चीरा लगने से पहले ही भर जाएगा। उसने अपने कंधे पर पुरानी बोरियां डाली और कांच को चुन चुनकर मिट्टी साफ करने लगा। दूसरे कुम्हारों ने भी उसके साथ हाथ बंटाया और देखते देखते दोपहर तक घाट का बड़ा हिस्सा दोबारा साफ कर दिया गया। लेकिन तीसरे दिन सुबह एक और मुसीबत आ गई। गांव के चौकीदार हनफी बॉय दौड़ता हुआ आया और बोला, फजल मियाँ, दलावर के आदमी रात में गांव में घूमते देखे गए हैं। लोगों की बातों से लग रहा है कि वह आज शाम को घाट पर आने वाला है। ये सिर्फ धमकी नहीं, आज का दिन बड़ा भारी दिखता है। यह सुनकर जैनब का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपने अब्बा का हाथ पकड़कर बोली, अब्बा, मत जाना आज घाट पर, मैं नहीं चाहती कि आपको। उसकी आवाज गले में अटक गई। फजल ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, बेटी, अगर आज मैं न गया तो कल ये लोग किसी और का घर तोड़ेंगे, किसी और की रोटी छीनेंगे। अल्लाह ने हमें हाथ सिर्फ कमाई के लिए नहीं, हिम्मत के लिए भी दिए हैं। उसने अम्मी से दुआ ली और घाट की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा में एक अनजाना बोझ था। मन में ऐसा लग रहा था जैसे सरौली खुद खामोश दुआ कर रहा हो। घाट पर आज असामान्य सन्नाटा था। न कुम्हारों की चहल पहल, न मिट्टी की सौंधी खुशबू।
शाहिद और युवक वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। मौलवी साहब कुछ दूर खड़े दुआएं मांग रहे थे। फजल ने चारों तरफ देखा और कहा, जो होना है यही होगा, किसी को भागकर घर नहीं जाना। तभी घाट की ढलान से 3 काले कपड़ों वाले आदमी उतरे। उनके पीछे दलावर खुद आता हुआ दिखा। उसका शरीर भारी, चाल बेधड़क और आंखों में ऐसा जहर कि जैसे सामने खड़ी हर चीज को निगल जाना चाहता हो। दलावर ने घाट पर पहुंचते ही तिरस्कार भरी निगाह से फजल को देखा और हंसकर कहा, तो तू है वो कुम्हार जिसने मेरे लोगों को रोक दिया, मेरे घाट को चुनौती दी और मेरे नाम से डरना बंद कर दिया। फजल ने बिना पीछे हटे कहा, तुम्हारा नाम डर से बड़ा नहीं, सच से बड़ा नहीं और इस मिट्टी से बड़ा बिल्कुल नहीं। दलावर ने व्यंग्य से कहा, मिट्टी, यह मिट्टी अब मेरी है, समझ आया? उसने गुर्गों को इशारा किया, घाट की एक लाइन खुदाई करके दिखाओ ताकि इन सबको पता चले कि यहां सिर्फ मेरा कानून चलता है। फजल आगे बढ़ा और गुर्गों के सामने खड़ा हो गया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो घाट ही नहीं, तुम्हारा जुल्म भी टूटेगा। दलावर दहाड़ा, हटो, मगर फजल नहीं हटा। दलावर ने अपने आदमी को संकेत किया। गुर्गा फजल पर टूट पड़ा। शाहिद और यासिर आगे बढ़े, मगर उनकी टक्कर भारी हथियारों से थी। फजल ने गुर्गे के वार को अपनी खुरचनी से रोका, मगर इस बार वार बहुत तगड़ा था। उसका हाथ कांप गया और हथेली फट गई। खून टपका, मिट्टी पर गिरा और उस मिट्टी ने जैसे कराह कर कहा, फजल, मैं तेरे साथ हूं। दलावर चिल्लाया, मारो इसे, आज के बाद कोई मेरी आंख में आंख डालकर बात न कर सके। गुर्गे आगे बढ़े, भीड़ चीख पड़ी। मौलवी साहब ने दुआओं की आवाज ऊंची कर दी। जैनब, जो दूर से भागती आई थी, अपने अब्बा का नाम चिल्ला रही थी। उसी वक्त फजल ने फटती सांसों के बीच खुरचनी उठाई और कहा, जिस मिट्टी से घड़ा बनता है उसी मिट्टी से दीवार भी खड़ी होती है। तुम सिर्फ घड़ा तोड़ सकते हो, मिट्टी को नहीं। उसने पूरी ताकत से गुर्गे का वार वापस धकेला। वार टकराकर गुर्गा पीछे गिरा। दूसरे गुर्गे ने हमला किया। शाहिद और यासिर ने उसे रोक लिया। तीसरा गुर्गा फजल पर झपटा, लेकिन फजल ने उसकी बांह पकड़कर कहा, अल्लाह के घर में अमानत रखने वाले के हाथ कमजोर नहीं होते, और उसे दूर धकेल दिया। दलावर यह देखकर पागल सा हो गया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली। सभी लोग दहशत से पीछे हट गए। जैनब चीख उठी, अब्बा! फजल ने उसकी आवाज सुनी और उसी पल उसके भीतर जैसे पहाड़ सी ताकत जाग गई। उसने दलावर की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर गोली चलानी है तो चलाओ, मगर घाट को नहीं दूंगा। दलावर ने ठंडी हंसी हंसी, गोली कुम्हार की मिट्टी पर नहीं, तेरे सीने पर चलेगी। तभी मौलवी साहब आगे आए और बोले, दलावर, अल्लाह से डर, बेगुनाह पर हाथ उठाने वाला कभी सलामत नहीं रहा। दलावर ने उनकी परवाह नहीं की। उसने गोली की नाल फजल की तरफ तानी। सारी दुनिया जैसे थम गई। हवा रुक गई। नदी की सरसराहट भी खामोश हो गई। तभी अचानक घाट की ढलान पर गांव के 2 बुजुर्ग और कई औसत कद के मजदूर दौड़ते हुए आए। उन्होंने दलावर की तरफ पत्थर, सूखे ढेल और बोरी के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए। किसी ने चिल्लाकर कहा, दलावर, यह सरौली है, यहां सिर्फ तेरी दहशत नहीं चलेगी। हमले की बौछार से दलावर का ध्यान बंटा। उसकी पिस्तौल नीचे झटक गई। फजल ने मौका देखकर उसकी कलाई पकड़ी और जोर से मोड़ दी। दलावर दर्द से चीख पड़ा। पिस्तौल गिर गई। शाहिद ने उसे दूर लात मारकर फेंक दिया। गांव के लोग ढेर होकर दलावर के चारों तरफ जमा हो गए। दलावर पहली बार डरा। उसकी आंखों में दहशत उतर आई। फजल ने उसे कॉलर से पकड़कर कहा, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती दलावर, और तूने सरौली को कमजोर समझा। दलावर का चेहरा उतर गया। वह बोला, मुझे जाने दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। फजल ने कहा, हम तुझसे वादा नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं। गांव वालों ने थाने को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आई। दलावर और उसके गुर्गों को हथकड़ी लगी। जाते वक्त दलावर की आंखों में जो टूटन थी, वह साबित कर रही थी कि सरौली की मिट्टी आज सचमुच जीत गई। जब सब शांत हुआ तो जैनब दौड़कर अपने अब्बा से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बा, आप घायल हो गए? फजल ने मुस्कुराकर कहा, घायल मैं नहीं, जुल्म हुआ है। मौलवी साहब ने उसका हाथ उठाकर कहा, आज सरौली में बहादुरी की नई परिभाषा लिखी गई है। कुम्हार की बहादुरी सिर्फ मिट्टी को घड़ा बनाने की नहीं, मिट्टी को बचाने की भी है। घाट के ऊपर आसमान नीला था। नीचे मिट्टी पर फजल की हथेलियों का खून था, और उस खून के दाग में सरौली की जीत की मुहर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि दलावर भले गिरफ्तार हो गया मगर उसके पीछे की ताकतें अभी जिंदा थीं और सरौली पर आने वाला सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। आज एक नई खामोशी उतर आई थी। फजल मियां के हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, हथेलियां सूज चुकी थीं, मगर चेहरे पर वही नूर था जैसे उसने कोई जंग नहीं, कोई इबादत की हो। ज़ैनब उसके पास बैठी थी, उसकी छोटी उंगलियां पट्टी को सहलाती हुई बार बार पूछती, अब्बा दर्द हो रहा है? और फजल मुस्कुराकर कहता, दर्द वही करता है जिसे पछतावा हो। मुझे तो बस अल्लाह का शुक्र है कि तू मेरे पास है। अम्मी हल्के कांपते हाथों से दवा लगा रही थी, मगर उनके चेहरे पर एक परछाई सी थी। उन्हें डर था कि यह जीत सिर्फ शुरुआत थी। शाम की नमाज के बाद हनफी चौकीदार घर आया और धीमी आवाज में बोला, फजल भाई, जीत तो मिल गई मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दलावर को पकड़ लिया गया है, मगर उसके पीछे जितने लोग काम कर रहे थे वो सारे जाग गए हैं। सुना है कि शहर से कुछ बड़े लोग इस घाट की मिट्टी पर नजर रखे हुए हैं। यह मिट्टी महंगी बिक सकती है और दलावर तो बस निचले दर्जे का मोहरा था। यह सुनकर अम्मी की सांसें तेज हो गईं। तो बेटा अब कौन आएगा? हनफी ने धीरे कहा, नाम पक्का नहीं, मगर लोग कह रहे हैं कि दलावर के पीछे तारिक पठान नाम का आदमी है। शहर का पुराना कारोबारिया, जिसके पास पैसे भी हैं, गुंडे भी और राजनीति से हाथ भी मिला हुआ। घाट पर जो कब्जा कोशिश थी वह सिर्फ दलावर की नहीं, किसी और की योजना थी। हवा कमरे में भारी हो गई। फजल ने कुछ देर खामोशी में सोचा, फिर बोला, अगर असल दुश्मन बड़ा है तो हमारी नीयत और भी बड़ी होनी चाहिए। अल्लाह ने किसी से वादा नहीं किया कि लड़ाई छोटी होगी, क्या बुआ, लेकिन यह वादा जरूर किया कि मदद कबूल होगी। मगर असली तूफान शाम को उठा, जब मुआज नाम का एक युवक जो कभी शहर में मजदूरी करता था हांफता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखें फैली हुई, सांसें टूटी टूटी। उसने पानी पिया और कांपते हुए बोला, फजल भाई, अभी अभी शहर से खबर आई है कि तारिक पठान के आए आदमी नदी के ऊपरी हिस्से में बांध जैसा कुछ बना रहे हैं। शायद वे नदी का रुख मोड़ने वाले हैं ताकि घाट की मिट्टी सिर्फ उनके कब्जे में रहे। अगर पानी मोड़ा गया तो सरौली का आधा इलाका सूख जाएगा और दूसरा हिस्सा डूब भी सकता है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रहीम दर्जी ने घबरा कर कहा, अगर पानी का रुख बदला तो हमारे खेत मर जाएंगे, हमारे घरों की दीवारें गिर जाएंगी। शाहिद बोला, घाट तो दूर, पूरी सरौली खतरे में पड़ जाएगी। मौलवी साहब ने माथा पकड़ लिया, अल्लाह, ये तो सरौली की जड़ पर हमला है। फजल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वह चमक थी जो घड़ों पर आखिरी खुरचनी फेरते समय आती थी, ध्यान, इरादा और यकीन। तारिक पठान ने सोच लिया कि सरौली कमजोर है, इसलिए पानी का रुख मोड़ सकता है, मगर उसे याद नहीं कि पानी अल्लाह का है और मिट्टी भी। हम नदी को अपना दुश्मन नहीं बनने देंगे। उसी रात गांव में एक और सभा बुलाई गई। इस बार आम सभा नहीं, बल्कि युद्ध, इंसानी युद्ध नहीं बल्कि रणनीति का। सब लोग मस्जिद के आंगन में जमा हुए। फजल ने बोरी की बोरी उठाकर बीच में रखी और कहा, यह घाट की मिट्टी है, अगर इसकी रक्षा करनी है तो सिर्फ बहादुरी नहीं, समझदारी भी चाहिए। हमें नदी के ऊपरी हिस्से का जायजा लेना होगा और वहां क्या काम हो रहा है यह देखना होगा। शाहिद आगे आया, हम साथ चलते हैं। मगर फजल ने कहा, सब नहीं जाएंगे, जंगल का रास्ता लंबा है और तारीख के आदमी हर पेड़ के पीछे छिपे हो सकते हैं। सिर्फ 4 लोग चलेंगे, शाहिद, वहीद और यासिर। बाकी लोग यहां सरौली की सुरक्षा देखेंगे। मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले और ज़ैनब ने फजल का दामन कसकर पकड़ा। अब्बा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। फजल ने उसे गोद में उठाकर कहा, बेटी, मिट्टी को बचाने वाला पिता अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाता, बल्कि उसके भविष्य को बचाने जाता है। चारों लोग रात के अंधेरे में चल पड़े, हाथों में सिर्फ लालटेन और एक दृढ़ इरादा। जंगल की राह उबड़ खाबड़ थी, जगह जगह घास झाड़ियों में हवा ऐसी सरसराती थी जैसे कह रही हो, पीछे लौट जाओ। मगर फजल ने कदम नहीं रोके। रास्ते में कांच की टूटी बोतलें, पैरों के निशान और पहाड़ी पत्थरों पर खरोंचें दिखी। ये सब सबूत थे कि वहां सचमुच मशीनें और मजदूर काम कर रहे थे। आधी रात के करीब चारों एक बड़े टीले के ऊपर पहुंचे। नीचे घाटी में एक चौंकाने वाला दृश्य था। कम से कम 20 आदमी, हाथों में औजार, 2 ट्रक और लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें। वे नदी के बहाव को बांधने के लिए एक कृत्रिम दीवार बना रहे थे। शाहिद ने दांत भींचते हुए कहा, यह तो सरौली को खत्म करने की पूरी तैयारी है। फजल ने नीचे नजरें टिकाई और बोला, और तारिक पठान कहाँ है?
तभी एक मोटर कार की हेडलाइटें जली, एक लंबा चौड़ा आदमी उतरता दिखा। अमीराना कोट पैंट, गले में मोटी सोने की चेन, आंखों में ठंडक की बर्फ। वही तारिक पठान। वह मजदूरों को आदेश दे रहा था, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, सुबह तक दीवार खड़ी होनी चाहिए, घाट को सूखा डालो, फिर कोई कुम्हार आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर वहीद के अंदर गुस्से की आग फूटी। हमें अभी जाकर इन्हें रोकना चाहिए। फजल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंधेरे में लड़ाई करना बेवकूफी है। तारिक के पास हथियार हैं और हमारे पास सिर्फ साहस। साहस उस वक्त काम करता है जब अक्ल उसके साथ हो। चारों कुछ देर छिपे रहे। तभी उन्होंने देखा कि मजदूरों में से एक आदमी फिसला और उसका पैर पत्थर में फंस गया। उसने दर्द से चिल्लाकर मदद मांगी। तारिक के आदमी हंस पड़े। चुप रहो, यहां दया दिखाएंगे तो काम नहीं होगा। यह सुनकर फजल का कलेजा पिघल गया। उसने कहा, जुल्म सिर्फ बड़े आदमी का नहीं, छोटों पर किए गए कामों में भी होता है। शाहिद ने धीमे कहा, अगर हम अभी उस मजदूर को बचाएंगे तो पकड़े जाएंगे। फजल ने कहा, पकड़े भी गए तो क्या, कोई इंसान मुसीबत में हो और हम देखते रहें? सरौली की मिट्टी हमें इंसानियत भी सिखाती है। फजल तेजी से नीचे उतरा, तीनों पीछे पीछे। अंधेरे में उन्होंने मजदूर को पकड़कर पत्थर से उसका पैर छुड़ाया। मजदूर तड़पते हुए बोला, भाई तुम कौन हो, क्यों मदद कर रहे हो? अगर तारिक के आदमी ने देख लिया तो मुझे मार देगा। फजल ने कहा, अगर हम तुझे छोड़ दें तो हम अपनी इंसानियत मार देंगे। मगर उसी पल एक टॉर्च की रोशनी फजल के चेहरे पर पड़ी। किसी गुर्गे ने देख लिया। कौन है वहां? तेज आवाज जंगल में गूंज गई। फजल ने सहमी सांसों में देखा। अब उनकी तरफ कम से कम 10 आदमी भाग रहे थे। वहीद ने चिल्लाकर कहा, भागो वरना घेर लेंगे। फजल ने घायल मजदूर को कंधे पर उठाया और कहा, किसी इंसान को छोड़कर नहीं भागूंगा। चारों तेजी से ऊंटों के बीच भागे। टॉर्च की रोशनी पीछे पीछे दौड़ती रही। कभी पत्थर फिसले, कभी झाड़ी कटी, कभी किसी ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो। दौड़ते दौड़ते फजल की सांसें टूट रही थीं, मगर वह थमा नहीं। आखिर वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर रुके। मजदूर हांफते हुए बोला, मेरी वजह से तुम लोग। फजल ने कहा, तेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हमारी इंसानियत जिंदा है। पीछा कुछ देर में रुक गया। गुर्गे दूसरी तरफ निकल गए। चारों ने राहत की सांस ली, मगर तभी फजल ने नीचे घाटी की ओर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तारिक पठान खुद चिल्ला रहा था, कल सुबह तक नदी का रुख बदल जाना चाहिए, किसी को सरौली की मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए। फजल ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम आज रात नहीं रुके तो कल सरौली खत्म हो जाएगा। शाहिद ने पूछा, तो हम करेंगे क्या? फजल की आंखों में अचानक वही रोशनी चमकी जो पहली बार घाट की रक्षा करते समय चमकी थी, और उसने धीमी मगर अटल आवाज में कहा, हम नदी को नहीं मोड़ने देंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरी रात पहाड़ से लड़ना पड़े। हवा रुक गई, जंगल सुनने लगा, और सरौली की मिट्टी ने उस रात पहली बार खुद कहा, फजल तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हार्ट्स 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 हार्ट्स। जहां फजल मियां ने जंगल की अंधेरी ढलान पर खड़े होकर कहा था, हम नदी को नहीं मोड़ने देंगे, चाहे पूरी रात पहाड़ से लड़ना पड़े। उसके शब्द हवा में ऐसे गूंजे जैसे मिट्टी ने अपने बेटे को धुआं में ढक लिया हो। शाहिद, वहीद और यासिर उसके दोनों तरफ खड़े थे, थके हुए, घायल, मगर दिलों में वह आग थी जो किसी भी हथियार से बड़ी होती है। घायल मजदूर, जिसके पैर से उन्होंने पत्थर छुड़ाया था, पेड़ के तने से टिककर कह रहा था, भाइयों जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं बोझ बन जाऊंगा। फजल उसके पास बैठा और बोला, बोझ वो होता है जो इंसानियत से गिरा दे, तू तो इंसानियत को जिंदा करने आया है। चारों ने फैसला कर लिया, रात को ही नदी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचकर उस बांध को तोड़ देना होगा जिसे तारिक पठान सुबह तक पूरा करवाना चाहता था। अगर नहीं किया गया तो सरौली का नामो निशान तक पानी या सूखे की दो धारों में बह जाएगा। रास्ता खतरनाक था। अंधेरा पेड़ों के बीच ऐसे फैला था जैसे कोई काली चादर दुनिया को ढक रही हो। हर कदम पर कंकड़, हर मोड़ पर झाड़ियां, और दूर कहीं कहीं से पत्तियों की सरसराहट। मगर फजल के दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अकेला होकर भी अकेला नहीं था। चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जहां नदी की धारा को मोड़ने के लिए लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें गाड़ी जा रही थीं। मजदूर थके हुए थे, कुछ सो रहे थे, कुछ आधी रोशनी में काम कर रहे थे, और रक्षा के लिए 5 गुर्गे वहां पहरा दे रहे थे। फजल ने चारों तरफ देखा। कल
एक तरफ नदी की तेज बहती धारा, दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें और बीच में वह अधूरा बांध जो सरौली को बर्बाद करने वाला था। शाहिद फुसफुसाया, अगर हम अभी ही लोहे की छड़ों को उखाड़ दें तो बहाव इन्हें गिरा देगा। वहीद बोला, लेकिन पहरेदार? फजल ने बैठकर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जो हमेशा उसे इशारा देती थी। उसने मिट्टी सूंघकर कहा, रात नमीदार है, मिट्टी मुलायम है। अगर हम नीचे वाली छड़ों को ढीला कर दें तो पूरा ढांचा नदी की धक्का खाकर गिर जाएगा। किसी लड़ाई की जरूरत नहीं। उसने आगे कहा, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, ताकत हमेशा हाथ की नहीं सोच की होती है। मगर अब सवाल था पहरेदारों का। तभी घायल मजदूर जिसे वे साथ लाए थे बोला, इन लोगों को मैं बहलाऊंगा। मेरा नाम इमरान है, मुझे यहाँ के लोग जानते हैं। अगर मैं जाऊं और कहूं कि मेरी तबीयत खराब हो गई, पानी चाहिए, तो उनके कुछ कदम उधर मुड़ेंगे। तब तक तुम लोग नीचे पहुंच जाना। फजल बोला, इमरान पकड़े गए तो? इमरान मुस्कुराया, जब आज तुमने मुझे बचाया है तो मैं भी सरौली का कर्ज उतारूंगा। वह धीरे धीरे पहरेदारों की तरफ बढ़ा। उसके लड़खड़ाते कदमों ने पहरेदारों को चौंका दिया। उन्होंने उसे रोका। कहां गया था तू? इमरान ने कराहते हुए कहा, पैर में चोट लगी है, पानी चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। पहरेदारों में से दो आगे बढ़े। इमरान को सहारा देते हुए वे उससे बहस करने लगे। बाकी तीनों का ध्यान भी उसी तरफ चला गया। फजल ने इशारा किया। चारों नीचे की तरफ रेंगते हुए मिट्टी वाले हिस्से तक पहुंचे। नदी का पानी जोर से बह रहा था। और अधूरे बांध की नींव अभी गीली थी। शाहिद ने पहला औजार घोंपा। लोहे की छड़ ढीली होने लगी। वहीद और यासिर भी लग गए। फजल ने पानी की दिशा को देखते हुए कहा, सबसे नीचे वाले 3 खंभे उखड़ गए तो बांध खुद गिर जाएगा। तीनों ने पूरी ताकत लगा दी। छड़ें खड़कने लगी। पहली छड़ उखड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अचानक एक गहरी डर की आवाज आई, जैसे पहाड़ थरथरा उठा हो। बांध के ऊपर से मिट्टी खिसकने लगी। छड़ें लहराईं और नदी की तेज धारा उस अधूरी दीवार पर टूटकर गिरी। एक ही पल में पूरा ढांचा कांप गया। पहरेदारों ने चीखकर कहा, अरे नीचे कौन है? इमरान चिल्लाया, भागो, दीवार गिर रही है। उसी पल बांध का आधा हिस्सा जोरदार धमाके के साथ ढह गया। ठड्डा! नदी का पानी गुस्से में निकल पड़ा, ऐसा जैसे किसी कैदी ने सांसें फिर से पाली हों। पहरेदारों ने जान बचाने के लिए उधर की ओर दौड़ लगाई। फजल और उसके साथी किनारे की ओर भागे। पैर फिसले, मिट्टी टूटी, पानी छींटे मारता रहा। इमरान ने भी दौड़कर पहाड़ियों का सहारा लिया। कुछ मिनटों में पूरा बांध, जो घंटों से मजदूरों के खून पसीने से तैयार हो रहा था, नदी में समा गया। तारिक पठान की पूरी योजना ध्वस्त हो गई। लेकिन असली जंग अब शुरू होनी थी। तारिक खुद अपने आदमी के साथ अंधेरे में आ चुका था। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। उसने दूर से फजल को देखा और गरज कर बोला, तुझे लगता है कि तूने जीत ली? तूने मेरा पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हथियार उठाया, मगर शाहिद और वहीद आगे आ गए। तीनों को मिलाकर भी वो किसी गैंगस्टर के आगे कमजोर पड़ते। मगर माजरा बदल चुका था, क्योंकि नदी के टूटे बांध की गर्जना सुनकर आसपास के गांवों के लोग टॉर्च लेकर दौड़ते हुए आ गए थे। 10, 20, 30। फजल को देखकर सब चिल्लाए, सरौली का बेटा अकेला नहीं है। तारिक पीछे हट गया। उसने हथियार नीचे किया, क्योंकि सैकड़ों गवाहों के सामने अब वह कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस को खबर भेजी गई। कुछ देर में जवान आए और तारिक को गिरफ्तार किया। उसका चेहरा नीचे था, टूटा हुआ, हार चुका। वही आदमी जो नदी की धारा मोड़ना चाहता था, खुद इस छोटे से कस्बे की एकता में डूब गया। फजल की सांसें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे मिट्टी खुद उसकी झोली में दुआ बनकर उतर रही हो। ज़ैनब वहां तक भागती हुई पहुंची। अब्बा! और उसके सीने से चिपक कर रो पड़ी। अम्मी भी आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, तूने हमारे बेटे को बचाया और हमारी मिट्टी को भी। मौलवी साहब ने फजल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तूने साबित कर दिया कि बहादुरी हथियार से नहीं, इरादे से होती है, और इंसानियत वह दीवार है जिसे कोई तारीख नहीं गिरा सकता। अगले दिन पूरा सरौली घाट पर जमा था। मिट्टी फिर से उसी सौंधी खुशबू में मुस्कुरा रही थी। नदी का पानी साफ था, शांत था, और सरौली के माथे पर विजयी चमक थी। कारीगरों ने फजल का नाम लिया। ये कुम्हार नहीं, हमारी मिट्टी का पहरेदार है।
उसी दिन पंचायत ने फैसला किया, मिट्टी घाट को हमेशा के लिए सरौली की सामूहिक अमानत घोषित किया जाएगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को उसका मालिक होने का दावा नहीं मिलेगा। घाट के बीचों बीच एक छोटा सा पत्थर गाड़ा गया जिस पर लिखा था, जहां मिट्टी का हक छीना गया वहीं एक कुम्हार ने उसे वापस लिया। शाम को जब सब लौट गए, फजल मियां अकेले घाट पर बैठा रहा, नदी के बहाव को देखता रहा। हवा हल्की थी, सूरज डूब रहा था। जैनब उसकी गोद में सो रही थी। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, अल्लाह, अगर मैंने कुछ अच्छा किया हो तो इसे मेरी बेटी की किस्मत में लिख दे। और मिट्टी ने उस पल जैसे उसके हाथ से फिसल कर दुआ बनकर हवा में उड़ गई। यही कहानी का आखिरी पर्दा गिरता है, क्योंकि कुम्हार की बहादुरी सिर्फ एक लड़ाई की दास्तान नहीं थी, वह उस सच की कहानी थी जो मिट्टी से पैदा होता है और इंसानियत में ढलकर दुनिया को चिराग बना देता है।